गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अमन, चंचल, ईशान, सम्यक, पिंकी बेटा, गुड आफ्टरनून। जी चलिए, सम्यक रेडी बेटा। टेस्ट 2 मिनट्स का, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी बेटा? प्लीज नोट्स रेफर मत करना। ओके अमन? चाहे बुक, चाहे हमारे क्लास के नोट्स रेफर मत करना। मेमोरी टेस्ट आपका। राइट सर। स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। जी ईशान भाई, इसमें याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में हुआ था स्ट्रेटेजिक एडवर्टाइजिंग। इसमें आपको मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी एड की, अराउंड 13। मैं एग्जांपल देता हूं, फिर याद आ जाएगा। अमन, वो प्लेस, पर्सनल, डायरेक्ट, यस या नो? जल्दी प्लीज टेल मी, याद है नहीं याद? बोलो बेटा, फिर पूछूंगा, सुनूंगा, टेस्ट पूरा होगा तभी आज का सेशन स्टार्ट होगा। माधव भाई, गुड आफ्टरनून। पढ़ा था उसमें हमने डायरेक्ट, पर्सनल, डीमार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल, प्लेस, सोशल। याद है? 13 या 18 थी? 13 या 18 थी? राइट। चलिए बताना, ईशान, रिकमा, बत्रा साहब, सम्यक, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है ऐड की जिसमें हम लोग प्रमोट करते हैं दुबई टूरिज्म, मुंबई टूरिज्म? टेल मी। याद है? भूल गए? दुबई। ओके 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 ओके, समझ गया। दुबई टूरिज्म, ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है? प्लेस, प्लेस। ओके सम्यक, वो कौन सी स्ट्रेटेजी है ऐड की जिसमें बताते हैं कि हम लोग डायरेक्टली बेच रहे हैं, हमारा कोई होलसेलर, रिटेलर, एजेंट नहीं है? यूरेका फॉर्ब्स, नापतोल.com, होम शॉप 18। कि भाई हम लोग डायरेक्ट बेच रहे हैं, हमारा कोई होलसेलर नहीं है, रिटेलर नहीं है। वो कौन नहीं बेटा, डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट। ओके, वो क्या था राघव? पोलियो वैक्सीनेशन की एड, कोविड वैक्सीनेशन लगवा लो फ्री में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटा रिप्लाई नहीं दे रहे, मैं फेल हो रहा हूं। सोशल। ओके, सोशल। ओके, सेकंड लास्ट, पिंकी ने, मैंने कोई सामान खरीदा किसी ब्रांड एम्बेसडर को देखकर। जल्दी, आपने, मैंने कोई सामान खरीदा, आप और मैं इंप्रेस हुए उस ब्रांड एम्बेसडर की वजह से। कौन सी हुई? पर्सनल, पर्सनल। ओके, चलिए लास्ट, लास्ट। ईशान भाई, एक की डिमांड बढ़ाना, दूसरे की डिमांड कम करना, ये क्या हुई? एक की डिमांड बढ़ाना, दूसरे की डिमांड कम करना। लाइक आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करो, फेस टू फेस नहीं। आप लोग मेट्रो में कार्ड यूज करो, टोकन नहीं। क्या हुआ? डी मार्केटिंग, डी मार्केटिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, टेस्ट हो गया, मैं थोड़ा बहुत पास हो गया। जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, अच्छी बात है जी। आइए जी, नीड फॉर
फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। क्लास स्टार्ट नाउ। माधव जी, लर्निंग स्टार्ट। चलिए, छोटे छोटे 3 या 4 टॉपिक्स रहते हैं जी। माधव भाई, हमें पता है कि जो टॉप लेवल स्ट्रेटेजी बनाता है कॉर्पोरेट, मिड लेवल बनाता है बिजनेस, लो लेवल फंक्शनल, राइट? टॉप लेवल कॉर्पोरेट, मिड बिजनेस, लो लेवल फंक्शनल। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ये फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी 5 नीड, देखो, ऑब्जेक्टिव, नीड एक ही बात है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। सुनना मेरी बात, फिर शुरू करता हूं। हमने वैसे ये पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में, अमन, चंचल, जो आप और मैं सोचते हैं, जो आपने मैंने सोचा हम लोग ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे अपने बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, अपने लिए, ऑब्जेक्टिव, नीड। ओके, जो सोचा फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, ऑब्जेक्टिव, नीड। रिकवा, उसमें से जो मिल गया इंपॉर्टेंस, जो नहीं मिला लिमिटेशन। ओके, ठीक है। पिंकी ने सोचा मैं 4 ब्रांचेस बनाऊंगी, माधव ने सोचा मैं 3 ऑफिसेस खोलूंगा। ओके, हम लोग इस लेवल पे काम करेंगे। तो जो जो सोचा, शांतनु भाई, जो जो सोचा, ऑब्जेक्टिव, नीड, उसमें से जो मिल गया इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, और जो नहीं मिला बेटा वो लिमिटेशन, फेलियर। ठीक है सर, सोचा, ऑब्जेक्टिव, नीड, जो मिल गया इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, मेरिट, नहीं मिला डिमेरिट, लिमिटेशन, राइट सर। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पिंकी बेटा, नीड। ये लो लेवल की स्ट्रेटेजी क्यों बनाई जाती है? 5 नीड है। पहला, सेंस ऑफ डायरेक्शन, लर्न करना जैसे हम लोग हर क्लास में करते हैं। सेंस और डायरेक्शन, देखो, सेंस और डायरेक्शन का मतलब हुआ टॉप लेवल मिड को डायरेक्ट करेगा और मिड वाला लो को डायरेक्ट करेगा। ट्रू, हाँ या ना? टॉप लेवल मिड मिड को डायरेक्ट करेगा और मिड वाला करेगा लो लेवल को। ठीक है सर, पहला क्लियर। दूसरा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। सुनना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। देखो, हम लोग शायद ठीक कह रहे हैं माधव भाई, जो किसी भी इंस्टीट्यूट का ब्रेन होता है, सुनना आराम से, किसी भी इंस्टीट्यूट का ब्रेन होता है, वो होता है टॉप लेवल कॉर्पोरेट। रिसोर्सेस इकट्ठे करता है मिड लेवल, उसको एक्चुअलाइज करता है, काम करता है लो लेवल। ट्रू या थोड़ा रिप्लाई पे ध्यान दो, तभी पूरा हो पाएगा, लर्न हो पाएगा। ठीक कह रहा हूं? सोचता कौन है पिंकी बेटा? सोचता है टॉप, रिसोर्सेज इकट्ठे करता है मिड लेवल, और उस चीज को इंप्लीमेंट करता है लो लेवल। तो ये देखो माधव, टॉप लेवल ने जो सोचा उसको एक्चुअलाइज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा लो लेवल। अच्छा, तभी तो लो लेवल का अदर नेम है ऑपरेटिंग लेवल। क्यों जी? लो लेवल का अदर नेम क्या रखा है? ऑपरेटिंग या ऑपरेटिव, क्योंकि वो ऑपरेशन करता है, एक्चुअलाइज करता है। ठीक है सर, पहला याद हो गया, फिर आप सुनोगे जी। टॉप लेवल मिड को डायरेक्ट करेगा, मिड लो को डायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट, जो ब्रेन है टॉप लेवल, उसको एक्चुअलाइज करता है, इंप्लीमेंट करता है हमारा लो लेवल वाला। ठीक है सर। तीसरा, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, बेसिस फॉर कंट्रोलिंग, बीएसटी वाली बात, प्रियांशी बेटा, बीएसटी वाली बात। प्लान बनाता है टॉप लेवल, रिसोर्सेस इकट्ठे करता है मिड लेवल, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हुआ नहीं हुआ ये चेक करता है लो लेवल। याद करेंगे, प्लान टॉप, रिसोर्सेस मिड, काम हुआ नहीं हुआ कंट्रोलिंग करता है लो लेवल। अच्छा, फिर बीएसटी का शब्द याद करना प्लीज।
सोच के 3 बच्चों को रिप्लाई नहीं है। प्रियांशी, ईशान, मैंने बोला आपने 3 चैप्टर्स सुनना, मैंने बोला 3 चैप्टर्स लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव। 3 चैप्टर लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टेस्ट अरेंज करेगा, नोट्स बनाएगा, फोटोकॉपी देगा, मिड लेवल। आप लोगों ने उसको एक्चुअलाइज करा। अच्छा, वो क्या वर्ड था, टारगेट से कम काम हुआ या ज्यादा काम हुआ, उसके लिए क्या वर्ड होता है प्लीज? अलजा, अमन, याद है, भूल गए। मैंने बोला 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, टारगेट से कम काम हो या ज्यादा काम हो, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सम्यक, रितिका, रिकमा, राघव, प्रियांशी, पिंकी, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अलजा, डेविएशन। थैंक यू चंचल बेटा। डेविएशन, टारगेट से ज्यादा काम हो, टारगेट से कम काम हो, डेविएशन। ओके। अच्छा माधव, आपके मन में आता है सचिन सर, टारगेट से ज्यादा काम हो जाए अच्छी बात है। सर, टारगेट आपने बोला 5 चैप्टर, हमने 6 कर लिए, 7 कर लिए, टारगेट से ज्यादा काम हो जाए अच्छी बात है। बेटा, हर जगह पॉजिटिव डेविएशन अच्छा नहीं होता। कुछ जगह पॉजिटिव डेविएशन अच्छा है, हर जगह पॉजिटिव डेविएशन अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, राघव, मैंने बोला मुझे सामान चाहिए, मिल्क, पनीर चाहिए 100 किलो, आप लाए 150 केजी, तो क्या वो पड़ा पड़ा खराब नहीं हो जाएगा? मैंने सही एग्जांपल कोट करा, वेरी ट्रू। भाई हर जगह एक्सेस अच्छा नहीं होता। लाइक इन द केस ऑफ पेरिशेबल, माधव भाई को केटरर ने बोला, हलवाई ने बोला कि सर आप सब्जी ले आओ 100 किलो, माधव जी 200 किलो ले आए, तो भैया यूज तो होना नहीं है, खराब हो जाएगा। तो समझ आ गया, नीड ऑफ द एंटरप्राइज, पॉजिटिव डेविएशन है, डेविएशन नहीं है, हर जगह अच्छा नहीं होता। ओके सर, चलिए समय भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नीड, लो लेवल स्ट्रेटेजी। 3 याद हो गए अमंग द 5। पहला, डायरेक्शन। दूसरा, जो सोचा टॉप लेवल ने, रिसोर्सेस मिड, इंप्लीमेंट लो। तीसरा, ये रहा प्लान, ये बनाएगा, रिसोर्सेस मिड, टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, डेविएशन है, डेविएशन नहीं है, कंट्रोलिंग लो लेवल का काम है। फोर्थ, हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन। हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन, मिलके काम करना। हार्मोनी, कोऑर्डिनेशन, मिलके काम करना, बिना डिस्प्यूट के, कन्फ्लिक्ट के। कोऑर्डिनेशन वर्ड कैसे बना है रिकमा? को, कॉमन, को, कॉमन, ऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी डिस्प्यूट, एनी कन्फ्लिक्ट। याद हो गया? अभी लिखवा भी दूंगा, याद कर। को, कॉमन, ऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी डिस्प्यूट, कंफ्लिक्ट। मतलब अमन, अलजा, मैं मिलके काम करे लेकिन कोई डिस्प्यूट ना हो। ओके बेटा, मिलके काम तो कर रहे हैं लेकिन हम दोनों में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं, कंफ्लिक्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन काम होता है सुपरवाइजर का, फोरमैन का, राइट? तो हाँ ना बोलो। क्यों? शांतनु में, राघव में, सचिन सर में कोई डिस्प्यूट ना हो, क्या एमडी आएगा? सोच के देख, क्या मुकेश अंबानी आएगा, रतन टाटा आएगा? नो। क्या मिड लेवल में चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा? नो। बेटा किसका काम है? सुपरवाइजर का, फोरमैन का। चल एक चीज और, पता नहीं माधव जी, मैंने पहले बताया नहीं बताया, भूल गया, सुनो। माधव जी, जो आप, फिर भूलना मत माधव, जो आपके मेरे काम को सिर्फ देखता है, सुपरवाइजर। ओके माधव भाई, सिर्फ काम को ऑब्जर्व करता है समय के, सुपरवाइजर, साथ साथ में हेल्प करता है फोरमैन। ओके, सिर्फ देखता है, अबे हाँ ना बोलना। ओके समय, यस, सिर्फ काम को ऑब्जर्व 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 ऑब्जर्व, वो कौन है? सुपरवाइजर। साथ में हेल्प करता है, मतलब ऐसे नहीं बेटा ऐसे करो, ईशान ऐसे करो बेटा, फोरमैन। ठीक है सर। तो सुपरवाइजर, फोरमैन, जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं वो लो लेवल पे आते हैं। ठीक है जी। फिफ्थ, सिचुएशनल हैंडलिंग। सिचुएशनल हैंडलिंग, पहला मैं इरेज करके सुनूंगा। पहला, सेंस ऑफ डायरेक्शन, याद हो गया।
इंप्लीमेंट करना याद हो गया, प्लान को एक्चुअलाइज देन कंट्रोल, डेविएशन का पता लगाना, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, हार्मोनी, लो लेवल, सिचुएशनल। सुनिए सिचुएशनल बेटा, अभी अभी आप लोग पढ़ रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट की थियरी नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट की थियरी नॉलेज, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे जब जाएंगे आर्टिकलशिप में, ट्रेनिंग में, यस या नो? जल्दी बोलो, ठीक कह रहा हूं? थियरी नॉलेज तो ले रहे हैं चंचल बेटा, लेकिन उसको एक्चुअलाइज करोगे जब आप जाओगे आर्टिकलशिप में, इंटर्नशिप में, ट्रेनिंग में। यस, तो माधव जी, जब हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं तब हमको पता चलता है इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, कमियां क्या है, प्लस क्या, माइनस क्या है। ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं सर, तभी तो मांगते हैं एक्सपीरियंस। शांतनु जी, एक्सपीरियंस क्यों मांगते हैं? ताकि पता हो कभी ये सिचुएशन आई हो तो पिंकी ने क्या करा हो, प्रियांशी ने क्या करा हो। एक्सपीरियंस इसलिए मांगा जाता है, प्रेशर को अवॉइड किया जाता है थोड़ी डेलीकेट जॉब में, रिस्की जॉब में। ओके सर। सिचुएशनल, तो सिचुएशन कैसी होगी, हमने हैंडल कैसे करा होगा? तो सिचुएशन हैंडलिंग का काम टॉप लेवल नहीं करता, मिड लेवल नहीं करता, सबसे ज्यादा सिचुएशन होता है लो लेवल। जब मैं काम करूंगा तभी दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, हैंडलिंग आएंगी। ओके सर, 5 याद हो गए। सुनो, फिर स्क्रीनशॉट की बारी। रेडी? सचिन सर के चीते रेडी, भूल जाना है। 5, नीड, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी, नीड, ऑब्जेक्टिव, एक ही बात है। फिंगर ऑन द चैट बॉक्स, नीड, ऑब्जेक्टिव और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। मैं कहानी सुनाऊंगा, आप मुझे पर्टिकुलर वर्ड बताओगे। रेडी? प्रयाशी, माधव, वो क्या था? टॉप लेवल मिड को गाइड करेगा, मिड लो को गाइड करेगा। क्या वर्ड था? जल्दी करो, शर्मा साहब फर्स्ट कैसे आ रहे हैं, जल्दी। टॉप लेवल मिड को, मिड लो लेवल को गाइड करेगा, क्या था वो? थैंक यू बच्चे। सेंस ऑफ डायरेक्शन और फंक्शनल लेवल स्टाफ। थैंक यू। आगे भी छोड़ सकते हैं, सीक्वेंस का लॉजिक नहीं है। ओके रिकवा बेटा। सेकंड, सेकंड वो क्या था? रुकिए रुकिए रुकिए, सेकंड क्या था? लो लेवल के लोगों में कोई झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, तो वो सुपरवाइजर फोरमैन रोकता है, उसके लिए क्या था? जल्दी। एमडी नहीं आएगा काम छोड़ के, सीए नहीं आएगा मिड लेवल का, आपस में झगड़ा ना हो, फोरमैन रोकता है, सुपरवाइजर रोकता है, क्या था? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हार्मोनी एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ये काम होता है किसका? सुपरवाइजर का। थैंक यू। और सम्यक भाई फोरमैन का। तो ये सुपरवाइजर फोरमैन लो लेवल पे आते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, वो क्या था? अलजा, टॉप लेवल सोच के, टॉप लेवल सोचेगा ब्रेन, टॉप लेवल सोचेगा ब्रेन, मिड लेवल रिसोर्स इकट्ठे करेगा, और जो लो लेवल है वो उसको एक्चुअलाइज करेगा। उसके लिए क्या शब्द था? जल्दी, वो जल्दी करो। टॉप सोचेगा, मिड रिसोर्सेस इनपुट, और लो वाला यस इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन। किसका इंप्लीमेंटेशन? ऑफ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। यहां लिख भी देते हैं ईशान भाई, लिख भी देते हैं, ब्रेन टॉप लेवल, रिसोर्सेस इकट्ठे करना मिड लेवल, एक्चुअलाइज करना लो लेवल, तभी तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवल, फंक्शनल लेवल। स्क्रीनशॉट जल्दी। डायरेक्शन डन, हार्मोनिक कोऑर्डिनेशन डन, इंप्लीमेंटेशन डन। जल्दी राघव,
पिंकिंग, डन। डन 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 डन। स्क्रीनशॉट टेकन। जी, फोर्थ बताएंगे आप। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर कितने ऑब्जेक्टिव पूरे हुए नहीं हुए, डेविएशन का पता लगाना है, क्या बोलते हैं जल्दी। मैंने ऑब्जेक्टिव बताए शांतनु को, आपने काम करा, जो काम कम करा ज्यादा करा, डेविएशन, उसका पता लगाना, उसके लिए क्या शब्द होता है, डेविएशन का पता लगाने के लिए क्या वर्ड होता है, कंट्रोलिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर आपने जो काम करा, एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये तो बीएसटी वाले शब्द आ रहे हैं, बीएसटी वाले शब्द आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, आपने जो काम करा, एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कम करा ज्यादा करा, डेविएशन, इसको दूर करना, कंट्रोलिंग। राइट। अच्छा, लास्ट बताएंगे जल्दी से। वो क्या वर्ड था अलजा, कि जब आप लोग रियल लाइफ में जाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो आपको पता चलता है इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे डील करना है, थियरी को इंप्लीमेंट करना। जल्दी, क्या था, सिचुएशनल, अपनी थियरी को इंप्लीमेंट करना, हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशंस, हैंडलिंग सिमिलर सिचुएशंस इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज। तभी समयक यहां पे दी जाती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। माधव जी, वेरी ट्रू। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तभी दी जाती है, ताकि सिचुएशन को हैंडल करना सीख लीजिए। जी बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी पुत्र। 4 में से फर्स्ट हो गया, अमन डन। ऑब्जेक्टिव, एक्चुअल परफॉर्मेंस, डेविएशन को दूर करना, ओके। अलग अलग सिचुएशन को हैंडल करना, सिचुएशनल, डन। स्क्रीनशॉट टेकन, रिप्लाई में डन। ओके बेटा, ओके ओके ओके, फर्स्ट हो गया अमंग द 4 रिमेनिंग 4। चलिए जी, नेक्स्ट। ये हमने 15 मिनट में याद करा, नीड ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। सुना जी, नेक्स्ट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सुनना, पहले मेरी बात को सुनेंगे, रिप्लाई देंगे यस सर, नो सर, फिर मैं आगे चलूंगा। अमन भाई, अमन भाई एक काम करना, आप लोग प्रीवियस पेपर देखना, प्रीवियस पेपर देखना। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रिलेशन, डिफरेंस मैक्सिमम बार आया है, ओके। और वो भी देखा गया है फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन में। हाँ ना का जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ू, ओके। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिफरेंस, रिलेशन अक्सर देखा गया है, राघव भाई, शांतनु भाई, वो भी जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, ओके। दोनों सिमिलर वर्ड नहीं है, सिमिलर वर्ड नहीं है, ठीक है सर। बताओ फिर क्या है, याद कर पहले, इसकी फुल फॉर्म याद हो गई ईशान भाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देख होता क्या है, सुन 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 सुन। जो पढ़ा था आपने बेसिक्स क्लासेस में दो,
सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, अदर एरियाज। सुनो, लॉजिस्टिक, अदर, जोड़ो, सप्लाई चेन। तो माधव भाई, समय भाई, ये हो गया ब्रॉड वाइड, ब्रॉड वाइड, नैरो नैरो। चुप, रिप्लाई बंद। ये ब्रॉड वाइड, नैरो नैरो। ओके ईशान, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं फ्लो, फ्लो। जो सामान कंपनी के अंदर आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, बन के बाहर जा रहा है, आउटबाउंड। इनबाउंड, जो आया, टूल, मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, प्रोसेस हुआ, बन के बाहर गया, वो सप्लाई को, उस फ्लो को बोलते हैं लॉजिस्टिक। ओके समय, क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक। तभी 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 अगर चंचल बोलती है मेरे पापा काम लॉजिस्टिक का है, मतलब अंकल ट्रांसपोर्ट में है या उससे रिलेटेड काम में है, ओ हाँ ना बोल दो, ठीक है ना। शांतनु बोलता है मेरे पापा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में है, हमारा लॉजिस्टिक सप्लाई का काम है। तो इसका मतलब है अमन भाई, तेरे पापा मेरे पापा जो है वो किससे रिलेटेड है बेटा? वो ट्रांसपोर्ट, या तो सामान आता होगा, या प्रोसेस, या आउटबाउंड। ओके सर। माधव जी, अदर में क्या आता है? चार चीजें राइट, ये समझ आ गया? चार चीजें राइट, राइट प्राइस, राइट टाइम, राइट प्राइस कॉस्ट एक बात है, राइट प्लेस, और राइट राइट प्रोडक्ट। क्वालिटी, क्वालिटी। याद कर बेटा, प्राइस ठीक हो, कॉस्ट ठीक हो, टाइम ठीक हो, प्लेस ठीक हो, क्वालिटी ठीक हो, ये चार चीजें राइट होनी चाहिए। लर्न करेंगे, नोटिंग नहीं, लर्न। फ्रेंच पुत्र, ब्रॉड, वाइड, नैरो, नैरो। लॉजिस्टिक में तीन, अदर में चार। इरेज करने वाला हूं ईशान जी, इसमें तीन, इसमें चार। इनबाउंड आता क्या है? टूल, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म होता है। आउटबाउंड, बना बनाया माल बाहर जाता है। अच्छा, आउटबाउंड में स्क्रैप भी बाहर जाएगा, यस या नो? और जल्दी बोलो, ठीक कह रहा हूं? अभी भी याद आया कि उस समय जब बेटा बना बनाया माल बाहर जाएगा, तो भाई जो स्क्रैप है वो भी तो बाहर जाएगा। ट्रू सर। चलिए, ये तीन सप्लाई के साथ साथ ईशान भाई चार चीजें ठीक होनी चाहिए। टाइम ठीक, प्लेस ठीक, कॉस्ट प्राइस ठीक, क्वालिटी ठीक। राइट, राइट। चलिए, मैं शेयर करूंगा, सुनिए सुनिए। भगवान करे जुबान पे सरस्वती माता बैठी हो, सच हो जाए। सुनना, भगवान करे जुबान पे सरस्वती माता बैठी, सच हो जाए। एक मिनट माधव जी, सुनिए। माधव जी, छोटा सा इकोनॉमिस्ट हूं। माधव जी, छोटा सा इकोनॉमिस्ट हूं। माधव जी, मेरी परसों बात हो रही थी एक क्लास में, मैंने वहां पे अपना राय रखी। मैं कहा मुझे लग रहा है कि जस्ट डायल में शेयर एक्वायर करेगा रिलायंस। कल हो गया, ठीक है जी। जस्ट डायल में शेयर एक्वायर करेगा, विश्वास कर लेना, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। और माधव जी, कल एक्वायर कर लिया, 67% शेयर एक्वायर करा है जस्ट डायल में बाय रिलायंस रिटेल। ओके माधव, सर आपको ये पता कैसे था? मार्केट स्ट्रेटेजी देख रहा था यार, मैंने कोई इनसाइड ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि जस्ट डायल का रिजल्ट आने वाला था। उनकी बोर्ड मीटिंग्स हो रही थी, किसके साथ? रिलायंस वेंचर के साथ। तो एक ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग कंपनीज मिल रही हैं, किसके लिए मिल रही हैं? ठीक है सर, समझ गया। माधव समझ गया ना भाई? हाँ जी। माधव जी, एग्जैक्टली ना, आप और मैं कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर है नहीं, फिर भी तेरी मेरी मुलाकात होगी, इसका मतलब है या तो माधव जी की कंपनी बिकेगी या मेरी कंपनी बिकेगी। और उन दोनों में सॉलिड पोजीशन में कौन है? मुकेश अंबानी। सर जी। मिल गया। अच्छा सुनिए, अब मैं क्या बोल रहा था, सच हो जाए जबान पे बैठे सरस्वती माता, इसी बात पे हूँ, कहानी नहीं सुना रहा। माधव जी, अभी देख रहा था आपके क्लास से पहले, ब्रेकफास्ट करते करते, पेंडेमिक में, पेंडेमिक में अच्छा नाम कमाया ऑडियो सिस्टम्स में, और जो उसके लीडर्स हैं, हेड है, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 22 से 24 साल के बच्चे हैं। ओके जी, नाम बताता हूं, ठीक है?
पैंडेमिक में रिस्क उठाया, पैंडेमिक में रिस्क उठाया और बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हायर करा है। पता है क्या, मैं भी वो करूंगा, शेयर करूंगा। पता है कौन? सुन अलदा, एक बोट, और नाम तो सुना होगा। अबे हाँ ना बोलो यार, क्या हाँ जी बोट सर, हाँ जी। वाला भाई, आप जितना बच्चा है वो उसको लीड कर रहा है, एक बोट वाला, एक यूबीओन, एक वो आप जैसा है। बोट का था नॉइस, हाँ नॉइस का एक आप जैसा बच्चा है। बोट का यूबीओएन, एक और था गुड। सर चलो जी, हम भी आगे निकलेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, मैं भी आप पे प्राउड फील करूंगा। सचिन सर, यहां पे बात को कैसे जोड़ोगे? ये नहीं हुआ प्राइस ठीक, टाइम ठीक, प्लेस ठीक, क्वालिटी ठीक, तब लीडर बन गया। और हाँ ना बोलो, जेबीएल, क्यों प्रियांशी? जेबीएल जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड को, जेबीएल जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड को, सोनी, फिलिप्स जैसे एस्टेब्लिश ब्रांड को टक्कर दी बोट ने, यूबॉन ने, नॉइस ने। ये रीजन है जी, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वालिटी। तो ये जो मैंने तीन के नाम लिए, रागा, बोट, नॉइस, वो इसी चार फंडामेंटल्स पे गेम खेल गए। हाँ या ना? जल्दी बोल दो बेटा, जल्दी बोल दो। आप स्लो हो गए हो, मैं स्लो नहीं हुआ। बोल दे, नाम जानते होगे आप भी, यूजर भी होगे। आपसे ज्यादा टेक से भी बंदा कौन हो सकता है? आप यूथ ही टेक्नोलॉजी को यूज करते हो, लीड करते हो। ट्रू। ओके, इरेज 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 इरेज। सचिन सर भूल गए, सचिन सर के शैतानों की बारी आ गई। रेडी? लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। चलिए, गाइड मी। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जी, इसके लिए मैंने बताया था वर्ड फ्लो ऑफ, आगे क्या लिखेंगे जल्दी? फ्लो ऑफ, आगे क्या भरूं? सप्लाईज। ओके समय भाई, फ्लो ऑफ सप्लाईज। सचिन सर ने तीन बताए, इनटू जो आ रहा है सामान, देन प्रोसेस हो रहा है, देन बाहर जा रहे बनके। इसको बोल सकते हैं इनबाउंड। प्रोसेस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आउटबाउंड, राइट सर। राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, फोर्थ भूल गया। अमन जल्दी, चार बताए थे। टाइम राइट, क्वालिटी राइट, प्राइस कॉस्ट राइट, एक और था, जल्दी करो भाई। प्लेस सर। प्लेस। थैंक यू। जी समय, परसों आईपीओ बंद हुआ, परसों आईपीओ बंद हुआ जोमेटो का। हाँ जी, जल्दी बोल। समय खाना, बत्रा जी, राइट। परसों आईपीओ बंद हुआ, 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिंदगी पहली बार शेयर निकालना। आईपीओ, आईपीओ बंद हुआ जोमेटो का। ठीक है जी, नेक्स्ट। मत जी, माधव कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है माधव जी, और बताता हूं माधव जी, आईपीओ आने वाला है। आप फिर वही, आप जैसा 2 या 3 साल बड़ा बच्चा, ब्रोकरेज फर्म, जीरोधा, जीरोधा,
ठीक है जी। नितिन कामत, ओके माधव। नितिन कामत भाई इतना ब्रेनी बंदा है, वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रोकर, इंटेलिजेंट ब्रोकर में शामिल हो चुका है। ओके समझ भाई, भाई इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रेनी ब्रोकर में शामिल हो चुका है नितिन 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 कामत। नितिन कामत। सचिन सर फिर वही बेटा, वो भाई इसी चीज पे ध्यान दे रहा है, राइट 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 राइट, तभी वो लीडर है। ओके स्क्रीनशॉट जल्दी राघव। टेकन। सप्लाई, 3 सप्लाई, 4 चीजें राइट पे ध्यान देना। टेकन। सर जी भाई। सर हमारी सीए वाली मॉड्यूल में ना, ये जो जी भाई। इस राइट टाइम वाली चीज है ना, ये लॉजिस्टिक के अंडर नहीं, एससीएम के अंडर लिखी हुई है। सर मैंने तभी तो उसको अलग लिखा, ये इसका सप्लीमेंट्री पार्ट है, अच्छा ठीक है। तभी उसको मैंने अलग लिखा। ठीक है ठीक माधव जी, है ठीक है सर। उसको मैंने इसमें लिखा, अभी जब डिफरेंस में करवाऊंगा उसको हाँ अदर में जी लिखूंगा। ठीक है सर। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM, इसे बोलेंगे एक्सटेंशन, लॉजिस्टिक्स से आगे। पिंकी बेटा उसके लिए दिमाग में रखना, लॉजिस्टिक के लिए दिमाग में रखा, फ्लो ऑफ सप्लाईज। ठीक है बेटा, फ्लो ऑफ सप्लाईज, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, डोंट राइट, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑपरेशंस, लिंकेज बिटवीन सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर्स। वन, टू, थ्री, फोर, सीक्वेंस जरूरी है। लर्न करेंगे सबसे पहले, देख सीक्वेंस दिख रहा है पिंकी बेटा, पहले प्लान करते हैं, प्लान करते हैं, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर जो काम रह गया डेविएशन। याद कर, पहले प्लान, फिर इंप्लीमेंट, फिर जो डेविएशन रह गया कंट्रोलिंग। लिंक बनाना, किससे लिंक बनाना चंचल? सप्लाई कौन करेगा? मुझे बनाऊंगा कस्टमर। सप्लाई कौन करेगा? मुझे। मेरा सामान कौन बनाएगा? और मेरा सामान कौन खरीदेगा? इन तीनों से लिंक बना के रखना। लर्न करेंगे, अनम्यूट करेंगे माधव जल्दी, माधव जल्दी। यस सर। भाई अभी जो पढ़ा है लॉजिस्टिक, उसमें मैंने मेन वर्ड क्या बताया? फ्लो ऑफ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाला था ना। फ्लो ऑफ सप्लाईज, सप्लाई सप्लाई हाँ। फ्लो ऑफ सप्लाईज। हम्म। ठीक है जी। उसके 3 पार्ट होते हैं, इन, प्रोसेस, आउट। यस राइट सर। भाई, हाँ जी। वो वर्ड याद हो गया, फ्लो ऑफ सप्लाई, इनफ्लो, ड्यूरिंग, आउट। चलिए याद करो, अभी आप अनम्यूट है। उसका एक्सटेंशन ये है, पहले प्लान, इंप्लीमेंट, डेविएशन दूर करना, 3 के साथ लिंक बना के रखना। मतलब याद हो गया? जी सर। सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं, सुन रहा हूं।
चलिए जी, एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चार बातें आती हैं, सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे। एक मिनट जी, सचिन सर के शैतान रेडी जी। रिकमा, राघव, सबसे पहले जो मैं ऑब्जेक्टिव सोचता हूं लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी, शांतनु, रिप्लाई कम आज। जो मैंने ऑब्जेक्टिव सोचा, नीड सोचा, उसे क्या बोलते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग, ओके। उसके बाद एक्चुअलाइज करूंगा, एक्चुअलाइज करूंगा, क्या बोलते हैं इसको? इंप्लीमेंटेशन। पूरा मत दिखो, एक अल्फाबेट लिख दो, ITR समझ आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव में सम्यक भाई, नीड, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन। ओके चंचल बेटा, जो ज्यादा काम करा, कम काम करा, डेविएशन दूर करने को क्या बोलते हैं? कम काम करा, ज्यादा काम करा, डेविएशन दूर करने को बोलते हैं, डेविएशन दूर करने को बोलते हैं कंट्रोलिंग। ओके, और लास्ट, किस किस के साथ लिंक बना के रखूंगा? पिंकी बेटा, किस किस के साथ लिंक बना के रखूंगा? लिंकेज बिटवीन, जो सचिन सर आपको सप्लाई देगा, जो आपके लिए सामान बनाएगा, जो सामान खरीदेगा आपसे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट जल्दी। प्रियांशी बेटा, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग, लिंकेज, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सेंस है। शांतु जल्दी, टेकन, स्क्रीनशॉट टेकन। चलिए, हेल्प कर रहा। सचिन सर, एक बात और भूल गए जी, सोच के। ईशान भाई, लॉजिस्टिक, बस अभी 10 मिनट पुरानी बात है वो जो आपसे पूछ रहा हूं। लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्रॉड वाइड कौन था? जल्दी बताओ, मैं लिखूंगा। लॉजिस्टिक में सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्रॉड कौन था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका पार्ट था लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट अदर एक्टिविटीज। याद है, 15 मिनट पुराना। यस सर। इसमें राइट 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 वाली कितनी चीजें थी? जल्दी, चंचल अमन जल्दी, राइट राइट वाली कितनी थी? सर 4, याद तो करवाया आपने हमें, है भी याद, भूले नहीं है। राइट सीक्वेंस का लॉजिक नहीं है। राइट प्राइस, राइट कॉस्ट, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वालिटी। ओके, इनबाउंड जो सामान आता है, सेकंड आउटबाउंड ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस, लिखना नहीं है। फिफ्थ हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। सिक्स
ऑर्डर फुलफिलमेंट, सिक्स्थ इन्वेंट्री, एट्थ डिमांड सप्लाई प्लानिंग। याद करेंगे टोटल 8-9 काम आए लॉजिस्टिक में। याद कर, इनबाउंड, ओके, दूसरा प्रोसेस पता है, आउटबाउंड जो सामान बन गया, ट्रांसपोर्ट, देन वेयर हाउस, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, आपने ऑर्डर करा, पैक होगा, आप तक डिलीवर होगा, इन्वेंट्री, फिर डिमांड सप्लाई की प्लानिंग। ईशान भाई, अगली बार जब आप ऑर्डर करेंगे, रिपीट ऑर्डर करेंगे या किसी और चीज का ऑर्डर करेंगे, आपकी डिमांड क्या होगी, मेरी सप्लाई क्या होगी। ओके माधव जी, ये नेक्स्ट टाइम की बात हो रही है। कभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 100 साल, कभी ना कभी तो आओगे सेम चीज लेने के लिए, या मेरी कंपनी में दोबारा लेने आओगे, तो वो जो नेक्स्ट टाइम आपकी डिमांड क्या होगी, मेरी सप्लाई क्या होगी, लर्न कर। ये 8-9 बातें। नहीं, माधव जी ठीक कह रहा हूं, माधव जी ठीक कह रहा हूं। ओके माधव जी, ओके भाई जी, लर्न करो। इनबाउंड, प्रोसेस, आउटबाउंड, सामान बन गया, ट्रांसपोर्ट, देन वेयर हाउस, मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, आप जो ऑर्डर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैक होता है, आप तक पहुंचता है, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री, पता है लीफो फीफो, डिमांड सप्लाई प्लानिंग फॉर नेक्स्ट टाइम। याद हो गया, सुन रहा हूं। अमन रेडी, समय रेडी, यस सर रेडी, रेडी रेडी रेडी। चलिए, एक मिनट बताना, किसी बच्चे को पता है गोडाउन में वेयर हाउस में क्या डिफरेंस होता है? यस नो बोल देना, मैं बता दूंगा, टाइम बच जाएगा। क्या किसी बच्चे को यस जल्दी, चंचल नो, राघव नो, जल्दी। वेयर हाउस गोडाउन में डिफरेंस गूगल नहीं करेंगे। ईशान नो, तो बोल दो यस नो। माता भाई नो। बाकी शैतान क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चलिए, अब मैं बताता हूं, सुनिए। शांतनु भाई लाइफ में कभी नहीं बोलेंगे, शांतनु भाई जहां पे सिर्फ सामान रखते हैं, गोडाउन, सिर्फ सामान रखते हैं, गो डाउन। देख नाम से क्लियर है माधव, गो डाउन, गो डाउन, ठीक है। जहां पे सिर्फ रखते हैं सामान, गो डाउन, साथ साथ में पैकिंग, लेबलिंग, और भी कुछ काम हो रहा है, वेयर हाउस। ओके, मैं बोल दो ओके, रिपीट। सिर्फ अमन भाई सामान रखा हुआ है, उसे बोलते हैं गोडाउन, सिर्फ रखा हुआ है, साथ में कुछ और भी काम हो रहा है, पैकिंग, लेबलिंग, सेग्रीगेशन, तो राघव भाई उसे बोलते हैं वेयर हाउस। रखना गोडाउन, और भी काम होना वेयर हाउस। ओके, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, ठीक है सर। लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, पहला इनबाउंड, रेडी रहना। 9 में से 1-2 मैं भूलूंगा, तुम बताओगे। सेकंड प्रोसेस, ट्रांसफॉर्म। थर्ड फैक्ट्री से बाहर लेके जाना। चलिए हेल्प, रिकमा वो क्या था, किस में लेके जाएंगे? चलो, इनबाउंड, प्रोसेस, आउटबाउंड, किस में लेके जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। रिकमा बेटा, जो बच गया कहां रखेंगे, वेयर हाउस। उसके बाद ऑर्डर फुलफिलमेंट। चलिए सोच के बताना, एक मिनट। आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व करा होगा, अमेजन सुन के,
फिर बात को यहां पे घुमाऊंगा। सचिन सर थोड़ा चालू रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जी। माधा भाई एंड बाकी शैतान, आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व करा होगा अमेजन का मैक्सिमम सामान जो है दिल्ली का वो कौन सी फर्म सप्लाई करती है? उसका वेयर क्लाउडटेल। हाउस क्लाउड टेल, उसका वेयर हाउस है पीरागढ़ी में। हाँ जी। हाँ ना तो बोल दो, हाँ ठीक जी, हाँ बोला। जी सर। दिल्ली का जो मेन सप्लाई है अमेजन की, वो कौन हैंडल करता है? क्लाउड टेल कंपनी है, वेयर हाउस है पीरागढ़ी। तो भाई यहां पे आया ना, क्यों माता भाई? वेयर हाउस से सामान पैक होता है, हमारे पास वाले एरिया पे आएगा, फिर आपके मेरे घर पे डिलीवरी हुआ, वो ऑर्डर फुलफिलमेंट और क्या है। वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि माता भाई क्लाउड टेल के पास नहीं है, क्लाउड टेल के पास नहीं है, तो जो मैं वेंडर हूं, मैं वेंडर दूंगा क्लाउड टेल को, उनके पास है ही नहीं, बना ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो मैं वेंडर, मैं सामान दूंगा क्लाउड टेल को, क्लाउड टेल पहुंचाएगा माधव के घर के पास स्टोरेज में, वहां से आपके घर पे ऑर्डर फुलफिलमेंट। ठीक है सर। उसके बाद फिर वो लीफो फीफो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक चीज खा गया, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट, इन्वेंट्री। अच्छा वो क्या था? हाँ जी, थैंक यू रितिका। रितिका वो क्या था? नेक्स्ट टाइम आपकी डिमांड बताना, कभी ना कभी सेम चीज के लिए आओगे या मेरी कंपनी के पास आओगे। क्या था वो? डिमांड सप्लाई प्लानिंग, डिमांड सप्लाई प्लानिंग। स्क्रीनशॉट जल्दी राघव बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। डन। अदर में 4, लॉजिस्टिक में टोटल 9। सुन सकता हूं 15-20 मिनट के बाद। ठीक है सर। अदर 4, लॉजिस्टिक 9, टोटलिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके समयक। आइए जी, सेकंड लास्ट स्मॉल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। 1 मिनट, ऑनेस्टली आंसर देना। शांतनु, सम्यक, रितिका, रिकमा, राघव, प्रियांशी, पिंकी, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अलजा, क्या आपने मुझे इस चैप्टर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी के क्लास वर्क जो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका रजिस्टर में जो नोटिंग करते हैं पीडीएफ मुझे फॉरवर्ड करा नहीं करा? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, मैं भी चेक कर लूंगा। सचिन सर ने रिक्वेस्ट करी थी कि जो तुम स्क्रीनशॉट लेते हो रजिस्टर पे नोट्स बनाते हो, रजिस्टर पे। जी जी, समझ गया है बेटा। जल्दी बोल दो बेटा। स्क्रीनशॉट लेते हैं, रजिस्टर पे नोट्स बनाते हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी थी मुझे पीडीएफ बना के फॉरवर्ड करना। अच्छा, लेकिन अच्छा देखो तुम चालू, मैं वहां चालू। अच्छा ईशान सुनो, ईशान ये मत कर देना। सुनो बेटा, बता रहा हूं, तुम चालू मैं वहां चालू। ईशान आपकी बात नहीं करा, बाकी और किसी शैतान की बात कर रहा हूं। किसी एक बच्चे से ले लो, ठीक है बेटा, नाम अपना लगा के मुझे भेज दो। क्यों जी? समय से मांग लो, सब बच्चे वही भेज दो। है अमन? अमन से ले लो, सब बच्चे वही भेज दो। ये काम मत करना बेटा, अपने आप को चीट करोगे, मुझे चीट नहीं करोगे।
ओके जी सर, किसी भी बच्चे को मांग लो और अपना नाम लगा के भेज देना, ऐसे मत करना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, 7 एक्टिविटीज आती हैं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब प्रोसेस। आइए जी, ईशान, माधव, सेकेंड लास्ट टॉपिक, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है हम लोग कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, प्रोसेस सीक्वेंस में होता है। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस पढ़ा है हमने, ऋतिका बेटा, सम्यक भाई, हमने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज में। जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, आगे पीछे नहीं होता। तो जो उसमें 7 पॉइंट करवाऊंगा सीक्वेंस में होंगे। ठीक है सर, सुनिए, लर्न करेंगे। पहला, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेटा, आपको लगता है अल्जा अमन, बेटा डेवलपमेंट का मतलब यहां पे बनाना नहीं है, प्लान करना है, रिसर्च करना है। ओके, बच्चे अक्सर गलत सोचते हैं। प्रियांशी बेटा, सर डेवलपमेंट का मतलब बनाना नहीं बेटा, डेवलपमेंट का बनाना मतलब नहीं है यहां पे रिसर्च करना, डोर टू डोर, ऑनलाइन, किसी भी तरीके से आपसे इनपुट लेना। ठीक है अमन, आप और क्या चाहते हैं हमारे शैम्पू में इंप्रूवमेंट? ठीक है जी, हमारे शैम्पू में, हमारी कोल्ड ड्रिंक में, कुछ भी आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं? ओके, यहां पे इनपुट ले रहे हैं, रिव्यू। ठीक है, उसके बाद सामान इकट्ठा करूंगा, प्रोक्योरमेंट। पहले मैंने पूछा रिकमा से, राघव से, इनपुट लिए, उसके अकॉर्डिंगली सामान इकट्ठा करूंगा, प्रोक्योरमेंट। फिर बनाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग, फिर बांटूंगा, आपका शेयर, आपका शेयर, आपका शेयर, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ, आउटसोर्सिंग। सम्यक, मेरे पास, सुनना, सम्यक, मेरे पास टाइम नहीं है या स्पेशलाइजेशन नहीं है, दोनों चीजें। माता भाई, मेरे पास टाइम नहीं है या स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वो मैं काम अपने फर्म के बाहर किसी को दे देता हूं। सचिन सर के पास टाइम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो फर्म के बाहर किसी को काम दे देते हैं, उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग, अब इस पे प्रकाश डालूंगा, आउटसोर्सिंग। ठीक है, उसके बाद कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस इसमें आ गया, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। सेवंथ, और कैसे इंप्रूव करूं, R&D, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, अपने आप को अपडेट करना, इंप्रूव करना। याद कर प्रियांशी, पहला प्रियांशी से, पिंकी से पूछा, उसके बाद अकॉर्डिंगली सामान इकट्ठा करा, फिर बनाया, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा। सचिन सर के पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको दे दिया, आउटसोर्सिंग। फिर ये आफ्टर से सर्विस, आफ्टर से सर्विस, स्पेयर पार्ट, गारंटी, वारंटी, और इंप्रूव करना, और इंप्रूव करना, और इंप्रूव करना, अपडेट, इंप्रूव परफॉर्मेंस। ये 7 बातें आती है अल्जा बेटा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ SCM। देख लिया शांतनु, देख लिया, पूछ लू? जी शान, पूछ लो। रेडी, रेडी, रेडी। प्रोसेस है, प्रोसीजर है, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रेडी, प्रियांशी, राघव, कितने पॉइंट बताए? 10, 20, 500, जल्दी। सचिन सर ने कितने पॉइंट बताए? 7। ओके, इन सीक्वेंस, मेरी कहानी, आपका आंसर। 1 मिनट जी, 1 मिनट।
स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपसे इनपुट लेता हूं, आप मेरे वुड बी कस्टमर हैं, आपसे पूछता हूं कि मैं क्या सामान बनाऊं, कैसे फीचर डालूं, उसे क्या बोलते हैं? जल्दी अमन। देखो चंचल फिर फर्स्ट आ गई। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनमें मैं इनपुट ले रहा हूं, रिव्यू ले रहा हूं फ्रॉम वुड बी कस्टमर। बन सकते हो सम्यक, अभी कस्टमर नहीं हो, बन सकते हो वुड बी कस्टमर। ठीक है सर। फिर माधव, उसके अकॉर्डिंगली सामान इकट्ठा करूंगा। भाई आपने बता दिया भाई हमको ये चाहिए, नहीं 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 नहीं, उसके अकॉर्डिंगली सामान इकट्ठा करूंगा, प्रोक्योरमेंट। जी सर, जैसे हमने बताया उसके अकॉर्डिंगली सामान इकट्ठा करोगे, उसे बोलेंगे प्रोक्योरमेंट। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी। उसके बाद ईशान मैं बनाऊंगा जल्दी, फिर सचिन सर बनाएंगे। जी राघव सर। मैन्युफैक्चरिंग, पहले आपने हमसे पूछा, फिर सामान लेके आए, फिर बना रहे हो। ठीक है। बनाने के बाद बनाने के बाद प्रियांशी को दिया, राघव को दिया, जल्दी बन गया। अब मैं आपको दे रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या बोलते हैं सर? सर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो काम मेरे से नहीं हो रहा, मैंने अपने फर्म के बाहर किसी को दे दिया, क्या बोलते हैं इसको? भाई मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस, मैंने बोला चल पिंकी तू कर ले। आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग ये फर्म के बाहर होती है, फर्म के अंदर नहीं होती। एक्सटर्नल। नॉन कोर एक्टिविटीज। कोर इंपॉर्टेंट मैं करूंगा, नॉन कोर आप करोगे। कोर इंपॉर्टेंट मैं करूंगा, नॉन कोर आप करोगे। दे रहा हूं भाषण। एक्सटर्नल होता है नॉन कोर एक्टिविटी दे दी टू आउटसाइडर। सुनना, सुनो माधव, आप लोग भी एग्जांपल देना। माधव जी बात बताओ, जैसे मैं अपने सेंटर में पढ़ाता हूं, तो क्या एसी रिपेयर, गैस बिलिंग, सर्विसिंग मैं करता हूं? आउटसोर्स है ना? मैं हाँ ना? भाई सचिन सर क्या, चलो बेटा आज क्लास नहीं है, आज हमने एसी की सर्विसिंग करनी है, आउटसोर्स कर रखा है। अच्छा और देखा होगा आपने स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में देखा होगा, आउटसोर्स कर रखा होता है सिक्योरिटी गार्ड। हाँ या ना? है ना बेटा? डॉक्टर सिर्फ ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे, ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे। हमने एक आउटसोर्स एक एजेंसी को दे रखा है, अमन एजेंसी। अमन एजेंसी, आपका काम है यहां पे मेड देना, मेड, सिक्योरिटी गार्ड आपका काम है अमन जी, आउटसोर्स्ड। जी ओके। सिक्स, वो क्या था अमन? गारंटी वारंटी, गारंटी वारंटी, आफ्टर से सर्विस, वो क्या था? कस्टमर सर्विसेज। थैंक यू। अमन भाई का रिप्लाई आ रहा नहीं आ रहा? कस्टमर सर्विसेज, आफ्टर सेल्स सर्विस। और लास्ट मैं नया मॉडल लेके आता हूं, अपडेट करता हूं, क्या बोलते हैं उसको? नया मॉडल लेके आना, अपडेट करना, सर उसको बोलते हैं इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। सम्यक भाई, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। अपडेट, इंप्रूव्ड। कार का नया मॉडल आता है, फोन का नया मॉडल आता है, हमारे फोन में अपडेट आता है, लैपटॉप में
क्यों? अच्छा, अभी रिसेंट एग्जांपल, कौन सी नई विंडो आई है हेल्जा? तो बताओ यार, 11। जी सर, अपडेट इंप्रूव्ड, गुड्स सर्विस, विंडो 11 आई है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट, जल्दी शांतनु, जल्दी जल्दी जल्दी, टेकन, रांची बच्चे, टेकन। लास्ट लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR मैनेजर। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR मैनेजर। 1 2 3 4 5 6 जी, 6 7 रोल्स हैं। रेडी? जी ईशान, ईशान अनम्यूट कर सकता है बेटा? ईशान भाई अनम्यूट कर सकता है, कुछ पूछना है? शर्मा साहब आ जाओ। यस सर। आ गया जी। ईशान, सोच के बताओ, एक HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के काम क्या क्या हो सकते हैं? सर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर को मतलब देखना कि क्या कहते हैं, किसको कंपनी में रखना है, किसको नहीं रखना है। ठीक है, पहला आपने बोला रिक्रूटमेंट। यस सर। ठीक है जी, किसको रखना है किसको नहीं रखना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ओके, और क्या करेगा? और सर क्या कहते हैं, ट्रेनिंग वगैरह ट्रेनिंग, बता सकता है। ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो मैंने ट्रेनिंग दी है उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट? यस सर। पहले शान ने बोला रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब, परफॉर्मेंस चेक करेगा कि फायदा हुआ प्रियांशी को, ट्रेनिंग का नहीं हुआ। ठीक है, और शर्मा साहब जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊं बस? अभी तो सर यही याद आ रहा है। यही आ रहे दिमाग में। ठीक है जी, आइए भाई, गुड ट्राई। सर जी भाई, मैं भी बताऊं? प्लीज प्लीज माधव, जल्दी भाई। सर एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना। मोटिवेशन, शाबाश। चंचल ने बोला रेमुनरेशन, रेमुनरेशन, एक मिनट अनम्यूट रहना। रेमुनरेशन दो प्रकार का, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, हाँ या ना? है ना यस बेटा? सर। कई बंदों को फाइनेंशियल देना चाहिए, कईयों को नॉन फाइनेंशियल देना चाहिए, इंसेंटिव। ट्रू। देखो माता भाई, टॉप लेवल के लोगों का पहले पैकेज 2 3 4 5 करोड़ रुपए है, तो बेटा जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको देना चाहिए हमको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ट्रू। सर और जो मिड लेवल के बंदे हैं उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों, और जो लो लेवल के बंदे हैं उनको फाइनेंशियल मेन। हाँ जी। क्यों? बेचारे की सैलरी है रोज की 200 रुपए, रोज के 200 रुपए, उसको मैं दे रहा हूं शील्ड सर्टिफिकेट, वो बेचारा क्या करेगा? हाँ जी सर। ठीक है ना? तो टॉप लेवल के बंदों को नॉन फाइनेंशियल, मिड लेवल को फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, लो लेवल के बंदों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहिए। अच्छा एक और, हमारा हमारी कंपनी में लेबर टर्नओवर कम से कम हो, लेबर टर्नओवर कम से कम हो, जो बढ़िया बंदा है, बढ़िया स्टाफ है, उसको रिटेन करके रखो। अगर प्रियांशी, माधव जी बार बार जा रहे हैं, मैं नया बंदा रखूंगा, एड, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग, मेरा एक काम बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। तभी तो बेटा मैक्सिमम कंपनीज क्या करते हैं, आपसे मेरे से बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। समयक ने ठीक बोला, ग्रीवेंसेस हैंडल करना, कंप्लेंट हैंडल करना, ग्रीवेंसेस कंप्लेंट, थैंक यू। कंप्लेंट ग्रीवेंसेस, अभी डिफरेंस बताऊंगा, कंप्लेंट ग्रीवेंसेस में क्या फर्क होता है, सुनिए बताता हूं। सुनो माता भाई, जो
इंडिविजुअल लेवल पे होती है उसे बोलते हैं कंप्लेंट, ग्रुप पे ग्रीवेंस। ओके, जी सर। एक दो चीजें बताऊंगा, माधव की कंप्लेंट, पिंकी की कंप्लेंट, राघव की कंप्लेंट, तुम सबको है ग्रीवेंस। ओके, ऐसे ही एक वर्ड हो रहा है, एक बंदे को एनकरेज करना मोटिवेशन, आप सबको मोरल। ठीक है जी, माता बोलियो मत भाई, माता भाई देख, मोटिवेशन एक के लिए, ग्रुप के लिए मोरल, एक बंदे की प्रॉब्लम कंप्लेन, तुम सबकी ग्रीवेंस। राइट भाई, जी सर। इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप। ठीक है, और कुछ है दिमाग में माधव भाई, एचआर का फंक्शन? सर एक यही एक और क्या है, डाइवर्सिटी। ये बड़ा सही फंक्शन है आज के कल्चर कल्चर सिनेरियो में। सॉरी डियर, कल्चर वाला। हाँ, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है कल्चर की, नॉलेज की, उनमें झगड़ा ना हो। क्यों दी भाई, अलग अलग धर्म के लोग, तुम भी हाँ ना बोलो फिर लिखवाता हूं, क्यों रिकमा भाई, किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूट में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार के लोग रहते हैं, उनमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, तो उसमें झगड़ा ना हो जाए। क्यों, सम्यक सपोर्ट कर रहा बीजेपी को, वो कांग्रेस को, मैं आम आदमी को, हो जाए तो बेटा उनमें बिना डिस्प्यूट के एक न्यूट्रल, न्यूट्रल रखना, न्यूट्रल, ना वहां पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, ना कोई धर्म वाला एजेंडा हो, न्यूट्रल रखना बेटा, ये सबसे बड़ा काम होता है एचआर का। ट्रू, यस ईशान भाई, स्टार्ट। पहला, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नोटिंग नहीं, लर्निंग। रितिका बेटा, पहला है डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको देगा, किसकी डायरेक्शन? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, पढ़ा बीएसटी में, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट का। चलो एक बात वो बता देता हूं जी, आप बड़ी जल्दी आप भी जाने वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बेटा एचआर से कभी मत बिगाड़ना। शांतनु, समय, कृतिका, रिकमा, राघव, प्रियांशी, पिंकी, माधव, ईशान, चंचल, अमन, अलजा। ओके, एमडी से कभी मुलाकात हो ना हो पता नहीं, ठीक है जी, सीईओ सीओ से मुलाकात हो ना हो, लेकिन अमन भाई कभी बिगाड़ियो मत एचआर से। ओके जी, एचआर से कभी मत बिगाड़ना, क्योंकि माधव जी, अगर आपने जॉब छोड़नी है, रिजाइन करना है, सब इसके हाथ में भाई, ट्रेनिंग, अप्रेजल, आपकी फाइल ऊपर फॉरवर्ड करना, राइट, एचआर के हाथ में होता भाई, एचआर से पंगा मत लेना जी। तो आपको ये डायरेक्शन देते हैं समय, किसके डायरेक्शन, रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर है, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर, ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है, ये बताता है। दूसरा, कोर कंपिटेंस। कोर कंपिटेंस आपकी स्पेशलिटी बनी रहे। क्यों जी, ये सबसे बड़ी बात है। सुनो माधव, मैं किसी फर्म में गया, इकोनॉमिक्स रिसर्चर बन के आ गया बिजनेस स्कॉलर, वो ठीक नहीं है। अबे हाँ ना तो बोलो, ठीक कह रहा हूं। अलगा, अलगा बन के गई टैक्स एक्सपर्ट, रिकमा बन के गई, भाई मुझे स्पेशलाइजेशन है बैंक ऑडिट में, सम्यक को कैश ऑडिट में, आपका स्पेशलाइजेशन ही बदल गया। नहीं भाई, आपका जो स्पेशलाइजेशन में उसको और एड ऑन करना। ठीक है सर, डायरेक्शन समझ आ गया, आपका स्पेशलाइजेशन को बढ़ाना, बढ़ाना ये नहीं कि आपका स्पेशलाइजेशन ही चेंज कर दिया हमने, नो। थर्ड, चेंज फैसिलिटेशन, चेंज फैसिलिटेशन, चेंज टाइम टेबल चेंज, पे स्केल चेंज, टाइम टेबल चेंज, पे स्केल चेंज,
शेड्यूल चेंज, शिफ्ट चेंज, ये सब एचआर का काम होता है। ठीक है शान भाई, चेंज। फिर वही है, कोई बंदा अपोज करता है, कोई बंदा अपोज करता है, ये समझाएंगे। और बताता हूं, एक मिनट, वो बच्चा हाँ या ना बोलेगा जिसको ऑलरेडी पता था। ईशान भाई, समय भाई, ऐसे बहुत सारी एमएनसीज हैं इंडिया में जो जॉब ज्वाइन के वक्त साइन करवा लेते हैं कि आप हमारे यहाँ पे कोई यूनियन नहीं बनाएंगे या कभी शामिल नहीं होगे, हम आपको जॉब से निकाल देंगे। ओके, अबे बोलो ना शांतनु। ओके, पहले साइन करवा लेते हैं। मैं सचिन गुलाटी, सन ऑफ मिस्टर टी के गुलाटी, आई एम अंडरटेकिंग दिस ऑब्लिगेशन कि मैं कोई, I would not make any union, would not get involved in any union. If I would do so, I would be terminated. I would be terminated accordingly. माधव जी, ये सरकारी कंपनी नहीं है, कभी भी शुरू हो जाओ, कभी शुरू हो जाओ, हमारी मांगे पूरी करो। जहां तक मुझे नॉलेज है, यूनियन बनाने नहीं देते, सोनी में नहीं बनाने देते, विप्रो में नहीं है, टीसीएस में नहीं है, टाटा की मैक्सिमम कंपनीज में नहीं है। रिप्लाई कहां रह गया? ओके, या आपको भी कुछ पता मुझे बता दो जी। अच्छा, इसमें भी नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, डीसीबी, राइट, सिटी बैंक, पहले साइन करवा लेते हैं जी कि ना मैं यूनियन बनाऊंगा ना मैं इन्वॉल्व होऊंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, अलजा, आपको निकालने का हक है उनके पास, राइट। तो समय भाई, कोई भी चेंज है, टाइम टेबल चेंज, पे स्केल चेंज, शिफ्ट चेंज, एचआर करवाएगा, कन्विंस भी ये करेगा। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अमन बेटा, चंचल बेटा, आपको एम्पावर करेगा। आपको एम्पावर कैसे करेगा? सुनना, फिर हाना का जवाब। आपको सबसे पहले रिसोर्सेज देगा जो आपको नीड है, रिसोर्सेज, एटमॉस्फेयर, ट्रेनिंग। समय ट्रू भाई, बिना हथियार के आपको मैंने भेज दिया, जाओ लड़ के आओ, कैसे करोगे? तो आपको जो रिसोर्सेज चाहिए, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, वी आर हियर। नेक्स्ट, वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स, कल्चर, वहां का एटमॉस्फेयर ठीक हो, वर्किंग एनवायरमेंट, एमिनिटीज, राइट। और बता दिया, इतना डाइवर्सिफाई लोग होते हैं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ नॉलेज, स्किल, रिलीजन, उनको एक साथ लेके चलना। चल लर्न कर। डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन? रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, आप कैच बना रहे, चेंज मैं करवाऊंगा, कोई अपोज करेगा, समझाऊंगा, आपको मैं रिसोर्सेज दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, एटमॉस्फेयर दूंगा, एथिक्स, कल्चर, डाइवर्सिटी में कोई बुलिंग ना हो, एक दूसरे की लेग पुलिंग ना हो, मिलके काम करना है। ये रोल है एचआर का। एक बार देख लो, सुन लेता हूं। शांतनु रेडी? प्रियांशी रेडी? डायरेक्शन ओके, कोर कंपिटेंस, चेंज, एम्पावरमेंट, एथिक्स, कल्चर, डाइवर्सिटी, मैनेज। राघव रेडी? इरेज करूं? सुनू? यस सर, लर्न हो गया, सुन लीजिए। जी जी जी, खत्म माधव जी, खत्म, चैप्टर वाइंड अप। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर मैनेजर।
चलिए जी, रेडी। माधव, मेरी कहानी, आपका रिप्लाई। वो क्या था? माधव एक मिनट आओ, माधव एक मिनट, ठीक है, एक मिनट भाई। ठीक है सर। माधव एक मिनट,